Hello everyone, welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss the subject that is the biology, and here we will cover all the your chapter of NCERT one by one. सारे chapters हम यहाँ पर cover करेंगे and today we will discuss the chapter that is the cell, the basic unit of life. तो this chapter is important for your all the competitive examination, that is MNS, BSc Nursing, SSC, CDS, FCAT, UPSC, all the exam, because this is your very basic chapter of biology. So here first of all I will explain you the summary of this chapter and then I will give you some questions for your practice, and at the last of this PPTs you have a answer key also, you can match your answers. Okay, so without a waste of a time, let's start. अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेल क्या होता है. सेल क्या होता है आपका, देखिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है. ठीक है, अब सबसे पहले सेल थ्योरी क्या थी, देखिए सबसे पहले सेल थ्योरी जिन साइंटिस्ट ने दी थी वो थे आपके स्लीडन एंड स्वान. इन साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है. अब इन्होंने क्या बोला था, देखिए इन्होंने बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके किससे कंपोज्ड होते हैं, सेल से. और दूसरी चीज इन्होंने सेल थ्योरी में बोली थी जितनी भी सेल्स हैं आपकी वो एराइज होती है किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से. ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको समझना था वो क्या था, सेल थ्योरी. अब दूसरी चीज हम समझते हैं, सेल आपके दो टाइप की होती है. एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे लिखा है. दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल, सिंगल सेलुलर या मल्टी सेलुलर भी हम इसको कहते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सारा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है. ठीक है, तो इससे बाहर आपको अगर पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी एक बार रीड करना, देन इस फ्लो चार्ट को आप प्रीफर करना, तो आपके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स देखिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, माइक्रोप्लाज्म एंड पीपीएलओ, ये सारे आपके किसके एग्जांपल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के. दूसरी सेल कौन सी होती है, देखिए यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल को हम मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं. ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल आपकी प्लांट सेल भी होती है और यूकैरियोटिक सेल हम देख लेते हैं. यूकैरियोटिक सेल आपकी दो टाइप की होती है. एक कौन सी होती है, प्लांट सेल, और दूसरी कौन सी होती है आपकी, एनिमल सेल. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल, यूकैरियोटिक मल्टी सेलर. यूकैरियोटिक कितने टाइप की होगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल, और प्रोकैरियोटिक के आपके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. अब हम सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके कंपोनेंट. ये आपकी अगर सेल है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है आपका, सेल एनवेलप होता है. ठीक है, सेल एनवेलप का मतलब जैसे हमें समझ में आ रहा है कि क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा. इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेल वॉल. सिर्फ ये सेल वॉल आपकी किस में होती है, सिर्फ प्लांट में होती है. देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इन ओनली प्लांट. और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो दूसरी क्या होगी आपकी यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन होगी, जो सेल को क्या करके रखेगी, आपका प्रोटेक्ट करके रखती है. ठीक है, दूसरा होता है आपका नेक्स्ट कंपोनेंट होता है आपका साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक तरीके से लिक्विड टाइप का कंपोनेंट होता है जो पूरे सेल में आपकी फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स है ना वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, अंदर बाहर जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म का मेन वर्क यहाँ पे आपका एक तरीके से फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए सेल के बीच में होता है. तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, पूरे सेल को कंट्रोल करके रखना, जिसकी वजह से सारे कंपोनेंट वहां पे इजीली रहते हैं. ठीक है, तो अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. जैसे सेल में आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेम इसी तरीके से न्यूक्लियर में भी क्या होती है आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. फिर दूसरे क्या होते हैं, न्यूक्लियर स्पोर्स होते हैं कुछ उसमें. ठीक है, और क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज क्रोमोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में. ठीक है, अब क्रोमोसोम देखिए डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कंपोनेंट देख लेते हैं. अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गोल्जी एपरेटस. उसके बाद क्या है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. उसके बाद यहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आप देख सकते हैं दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और दूसरे इसमें सिस्टेरिन वेसिकल्स और ट्यूबल्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे गोल्जी एपरेटस देख लीजिए, ट्रांसफेस एंड मैच्योरिंग फेस, सिस फेस एंड और फॉर्मिंग फेस. और एंडोप्लाज्मिक सिस्टम आपका दो टाइप का है यहाँ पे, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स. लाइजोसोम्स को हम क्या भी बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, लाइजोसोम्स.
दूसरा यहाँ पे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यहाँ पे इसके वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अब हम आ रहे हैं वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसके अलावा फिर अगला कंपोनेंट हम देख देते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, कलर एक तरीके से प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर आपके देते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जैसे आपका ग्रीन कलर देता है, इसी तरीके से रेस्ट आपके अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम भी होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S, ठीक है। 70S 80S टाइप्स हैं इसके। राइबोसोम्स किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। और दूसरे जो बच गए आपके कंपोनेंट सेल के वो हैं साइटोस्केलेटन, सीला एंड फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोलॉइड, ठीक है। अब इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा सारा। देखिए सबसे पहले आपको जो दिखेगी, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर ये देखिए जो वाटर कलर का जो दिख रहा है लिक्विडिटी, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट हमने देखा था न्यूक्लियस, ये देखिए न्यूक्लियस ही रहा। न्यूक्लियस में आपने क्या देखा था, न्यूक्लियोलस, मेरा न्यूक्लियोलस बीच में आपका प्रेजेंट है। फिर हमने क्या देखा था, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, क्रोमेटिन से किसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द आपका सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखे थे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट राइबोसोम। सारे डायग्राम से देख लीजिए, राइबोसोम्स आपके किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। जैसे सेल में आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे न्यूक्लियस में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये देखिए छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। लाइजोसोम, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ये रहा लाइजोसोम्स, आपको दिख रहा होगा। ये सीला आपके ये इस तरीके का फ्रेगमेंट होता है, इस तरीके का, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। ये गोल्जी एपरेटस, सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम दिखे। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली एक फ्लो चार्ट और एक डायग्राम दिखा दिया है। एंड देन अब आपको यहाँ पे स्लाइड्स में क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एट द लास्ट ऑफ दिस पीपीटी, एंड ऑफ द पीपीटी आंसर्स की भी प्रोवाइड है। देन आपको मैच करना है कि हाउ मच, कितने आपके इसमें मार्क्स आए, ओके। तो अच्छी से टेस्ट दीजिए, अच्छी से प्रैक्टिस करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।